हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये आपके बोर्ड के सेमेस्टर सेकंड के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आएंगे और डिस्क्रिप्टिव नेचर के आएंगे, यानी कि आपको डिटेल फोकस करना होगा सारे क्वेश्चन को और सारे जो भी टर्म्स इसमें होते हैं और जो भी इसमें रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे उसके बारे में आपको जानना होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं, आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि इस चैप्टर में वो कौन कौन से टर्म आएंगे जिसको आपको जानने की जरूरत है और जो आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे आपको। तो इस पूरे चैप्टर को हम दो तरीके से इसको बांट सकते हैं। जो फर्स्ट होगा वो होगा राइट्स यानी कि अधिकार। अधिकार किसके अधिकार? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अधिकार। उसको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है वो जब रिटायरमेंट लेगा या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो वो डेथ के केस में डिस्कस करेंगे हम लोग। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो क्या वह फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, इन सब के बारे में फोकस करेंगे राइट्स में। और दूसरा होता है, दूसरा आपका जो आएगा इसमें वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं राइट्स की। तो एज अ पार्टनर जितने भी मेंबर हैं फॉर्म में उन सबको यह अधिकार है कि वह किसी भी समय फॉर्म से रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट बेसिकली वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिटायरमेंट लेते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर ही उनको रिटायरमेंट लेते हुए आप देखेंगे। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है पार्टनरों के बीच में, फॉर्म में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड अगर रिटेल में बनाया है तो जो आप लोग बोलते हैं, तो वो एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि उसके जगह पे एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। जब रिटायरमेंट होगा तब रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, पार्टनर के बीच का खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक जो काम करने वाला पार्टनर था वो अब क्या हो रहा है, अब वो छोड़ करके जा रहा है। तो इस तरह से एक पार्टनर के जाने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। दूसरे केस में आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ आपको शेयर जो है फर्म में कुछ हिस्सा जो है रिटायरिंग पार्टनर को आपको देना पड़ेगा। तो वो क्या क्या अधिकार हैं एक रिटायरिंग पार्टनर के? तो पहला जो राइट्स है वो है फर्स्ट शेयर इन गुडविल। पहले मैं सब लिख देता हूं जो भी उसके अधिकार है, जिसमें जिसमें उसको हिस्सेदारी मिलेगी उन सब के बारे में पहले लिख दे रहे हैं। सो फर्स्ट है शेयर इन गुडविल। सेकंड जो आपका होगा वो होगा शेयर इन रिजर्व। रिजर्व में आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व आ जाएगा। जनरल रिजर्व ये बेसिकली आपको बैलेंस शीट में ही देखने को मिलता है, एडमिशन के केस में आप लोगों ने देखा भी होगा। जनरल रिजर्व दूसरा हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये जो दो रिजर्व हैं ये आपके स्पेसिफिक रिजर्व हैं और ये जनरल रिजर्व है। थर्ड जो होगा, थर्ड में क्या आएगा भाई, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि वो प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट में भी रिटायरमेंट पार्टनर को उसकी जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग उसको हिस्सा मिलेगा, यानी कि वो अपना हिस्सा लेकर के जाएगा। फोर्थ आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वन बाय वन इन जो भी इसके राइट्स हैं एक रिटायरिंग पार्टनर के, जिन चीजों में भी उसको हिस्सेदारी मिलेगी उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले आपको इतना समझना है कि इन चार चीजों में उसको अधिकार है कि वह चार चीजों में अपनी हिस्सेदारी क्या करेगा, लेगा फर्म से।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, तो इन्हीं सब को लेकर के आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। ये जो स्टेप दिए गए हैं इन्हीं स्टेप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, यानी कि आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है या फिर आपको लेजर बनाना है। लेजर यानी कि अकाउंट्स आपको बनाने हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका इसमें क्या आ जाएगा, तो जो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे आएगा वो होगा आपका कंप्यूटेशन of gaining ratio and new ratio। अभी केवल आपको इतना फोकस करना है कि देखना है कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना है, और फिर लास्ट में एक बार लिखने के बाद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। जो भी ये रिजर्व है ना जिसमें उसको अपनी हिस्सेदारी लेनी है, उस रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। वो चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, और चाहे IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो। तीसरा क्या आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो तीसरा आप करेंगे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है बैलेंस शीट में, उसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ आपको क्या करना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप यहां पे लिख सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा उसमें आपको क्या करना होगा, तो भाई वो पार्टनर तो रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कि वो कंटिन्यू नहीं करेगा फर्म में, तो क्या करेंगे आप, ये जितने भी उसके अधिकार हैं उसमें जो भी उसको पैसा बनेगा, जो भी उसका बैलेंस बनेगा, अमाउंट बनेगा, वो फर्म क्या करेगी, उसको पेड करेगी। ठीक है, तो पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको क्या करेंगे आप, पेड कर देंगे। ठीक है ना। तो और लास्ट में जो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द न्यू रेशियो, इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू रेशियो, इन द प्रोपोर्शन of new ratio. So these are the steps which you must have to follow in case of retirement and death of a partner. तो अब एक एक करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अधिकार के बारे में, उसके क्या अधिकार हैं। तो पहला अधिकार है उसको शेयर इन गुडविल। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फर्म से एक पार्टनर जा रहा है, सपोज करो यहाँ पे 3 पार्टनर है ABC, these are the partner and their profit sharing ratio is 1:1:1। इसका मतलब क्या है कि वह प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, अब यहां से C जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है। टर्म आप क्या यूज करेंगे इस चैप्टर में, जैसे एडमिशन के चैप्टर में आप क्या यूज करते थे, न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर, ये टर्म आप यूज करते थे। दैट टर्म यू विल नॉट यूज हियर, ओके, वो टर्म आप यहां यूज नहीं करेंगे। आप यहां यूज क्या करेंगे, यहां यूज करेंगे रिटायरिंग पार्टनर, और ये जो दोनों जो पार्टनर कंटिन्यू करेगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो अब यहां पे फर्स्ट जो आपका है शेयर इन गुडविल, ये गुडविल क्या है, ये आपके चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, इसी चैप्टर में आपका गुडविल भी आया था। तो गुडविल है क्या, गुडविल एक्चुअली फर्म की वैल्यू होती है, मार्केट रेपुटेशन होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको कुछ मेथड दिए गए हैं, बेसिकली 3 मेथड्स दिए गए हैं जो आपने पास्ट में पढ़ा है, उसी मेथड से हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का।
अब ये गुडविल मार्केट रेपुटेशन होती है, तो ये मार्केट रेपुटेशन केवल ए ने तो नहीं बनाया है ना, या फिर केवल सेपरेटली बी ने तो नहीं बनाया है ना, या फिर इंडिविजुअली केवल सी ने तो केवल एफर्ट नहीं किया है जिससे इसका मार्केट में रेपुटेशन बन गया। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने जान लिया कि अरे ये तो फर्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस देती है, बहुत अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट हमको कस्टमर को प्रोवाइड करती है, देयर बिहेवियर इज ऑल्सो गुड। तो इन लोगों का क्या है, कंट्रीब्यूशन है, इन सभी पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है क्या बनाने में, मार्केट का रेपुटेशन बनाने में, गुडविल बनाने में। तो जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाता है रेशियो को, अपना हिस्से की रेशियो को छोड़ के जाता है या फिर फर्म को छोड़ के जाता है, तो वह अपने द्वारा किए गए एफर्ट, जो भी मेहनत उसने पास्ट में किया है फर्म को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में, एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कराने में उसकी भी हिस्सेदारी रही है। तो अब वो छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, वो अब फ्यूचर में तो काम करेगा नहीं, लेकिन उसके द्वारा किए गए एफर्ट के वजह से, उसके द्वारा किए गए मेहनत के वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अब यही दोनों एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सी तो छोड़ देगा। तो क्या करेगा ये, जब ये छोड़ के जाएगा तो अपने हिस्से के बराबर वह गुडविल में से हिस्सा मांगेगा। और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में। तो यहां पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है द फॉर्म वैल्यूड गुडविल और वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 60,000। अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया है कि फर्म की जो गुडविल है, और ये गुडविल जो वैल्यूड गुडविल होगी वो बैलेंस शीट में नहीं होगा, जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है हम उसको राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ करने की वही एंट्री आप यूज करेंगे जो आपने एडमिशन के केस में किया था। क्लियर है। तो यहां पे ये जो वैल्यूड गुडविल होती है, दो तरह का गुडविल होता है, एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है वैल्यूड गुडविल। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपने ये देखा है कि जो परचेस्ड गुडविल है उसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, या फिर जो वैल्यूड गुडविल है जिसके बदले में कोई कंसिडरेशन पेड किया गया हो वही गुडविल को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सपोज अगर फर्म की गुडविल जो है 60,000 है, बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं, हमेशा याद रखिएगा बैलेंस शीट वाली गुडविल को आप राइट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री अलग होती है। तो यहाँ पे सपोज करिए अगर 60,000 गुडविल दिया है तो इसकी हिस्सेदारी जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 1/3 है। तीनों की हिस्सेदारी इक्वल है, 1/3:1/3:1/3। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी हिस्सेदारी कितनी हुई, 1/3 हुई। तो 60,000 का कितना वो लेगा, 1/3, 20,000। 20,000 कौन लेगा, जो रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कि अब ये अगले साल से काम नहीं करेगा, तो इसके द्वारा किए गए मेहनत की वजह से, इसके द्वारा किए गए एफर्ट की वजह से फर्म को जो अब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें से वह हिस्सा तो लेगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने द्वारा किए गए उस मेहनत और उस एफर्ट के बदले में फर्म के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनसे वह कंपेंसेशन लेगा। और कौन कंपेंसेट करेगा, जो गेन करेगा। और यहां पे गेन कौन करेगा, जो कि कंटिन्यू कर रहा है फर्म, जो फर्म में रहेगा वही तो गेन करेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो फर्म में है वो पूरे 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर गेन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और ये गेनिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो गेनिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। कितना आया, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी हिस्से की गुडविल कितनी आई है, 20,000। ठीक है, तो इस 20,000 को ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेंगे, इसको पेड करेंगे। तो जब इसको पेड करेंगे सी को, तो सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यह गुडविल का अमाउंट किसके कैपिटल अकाउंट में जमा हो रहा है, सी में। जिसका कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और जिसका घटता है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का घटेगा, क्योंकि ए और बी 20,000 अपने गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, सी को कंपेंसेट करेंगे। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगा, गुडविल का एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये किस रेशियो में कंपेंसेट करेंगे, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे
सपोज यही 3 पार्टनर थे ABC, इनका रेशियो 1:1:1 था। 60,000 का प्रॉफिट था फर्म में, तो ये कितना लेते थे 20,000 एंड 20,000। क्लियर है। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए 2 तरह के स्टेप मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसके शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर किस रूप में ले रहे हैं, अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो कहलाएगा। क्लियर है। यहां पे उनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो कहलाएगा। किस केस में, जब यह न दिया हो कि जो सी जो है रिटायरमेंट ले रहा है और इसकी हिस्सेदारी 1/3 है, तो इस 1/3 को ये कंटिन्यूइंग पार्टनर किस रेशियो में लेंगे। ठीक है। अगर कुछ न दिया हो तो किस रेशियो में लेंगे, 50-50 लेंगे। ठीक है। यानी कि 20,000 सी को मिल रहा था तो 10,000 अब ए ले लेगा और 10,000 बी ले लेगा। यानी कि किस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं, इक्वली गेन कर रहे हैं। क्लियर है। बट अगर ये दे दिया हो कि भाई इक्वली नहीं लेंगे, इस रेशियो में लेंगे। सपोज अगर क्वेश्चन में दिया हो कि सी रिटायरमेंट ले रहा है और सी की जो हिस्सेदारी है 1/3, यह हिस्सेदारी ए और बी जो है क्या ले रहे हैं, 1/3 और 2/3 रेशियो में ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और फिर 1/3 जो है बी किस रेशियो में ले रहा है, 2/6 रेशियो में ले रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3:2। गेनिंग रेशियो इन होगा कितना आएगा 3:2। ये 3:2 कैसे आया, 1/6:2/18। एलसीएम ले लेंगे 18 आएगा, 3:2। ये 3:2 इन लोगों का गेनिंग रेशियो आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो एक बार निकल जाने के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। आपने पिछले चैप्टर्स में देखे हैं एडमिशन के केस में कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया रहता है, रिजर्व दिया रहता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया रहता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया रहता है। तो इसको क्या करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप उस एडमिशन के केस में करते थे। अगर रिजर्व है तो पूरे पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर थे उसमें बांटते थे, न्यू पार्टनर को नहीं देते थे। बट इस केस में, रिटायरमेंट के केस में, आप रिटायरिंग पार्टनर को भी क्या करेंगे, रिजर्व का पूरा हिस्सा देंगे। उसी तरह आप यहाँ पे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का भी करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी करेंगे और रिटायरमेंट का भी करेंगे। तो ये रहे आपके कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 1 बाय 1 हम इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे।